अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं ये वाले टॉप की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखें, इधर से मैंने इसे बैगी स्टाइल दिया है और यहाँ पे स्टेप भी लगा लिए हैं। इसे हम यानी कि तंग भी कर सकते हैं और लूज़ लूज़ भी पहन सकते हैं। और इसे अगर आप बेल्ट को चाहे तो आगे की तरफ भी बांध सकते हैं। बैगी स्टाइल शर्ट को तैयार करने के लिए मैंने ये शर्ट के ही पीस लिए हैं। जितनी बड़ी शर्ट थी, दो शर्टें थी ये। इनकी बैक का मैं ट्राउज़र तैयार करूँगी और जो फ्रंट्स हैं उनके यानी फ्रॉक तैयार हो जाएगा बैगी स्टाइल। और बाजू के लिए अलग से साइड पे उन्होंने कपड़ा दिया हुआ था। तो सबसे पहले मैंने ये फ्रंट और बैक दोनों को बिछा लिया, सीधी साइड अंदर की तरफ, उल्टी साइड बाहर की तरफ। और ये वाला आपने इक्वल का निशान लगा लेना है। ये वाला मैंने फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए एक निशान लगा लिया। उसके बाद हमें 31 इंच या 32 इतना आप रख लें, लेकिन मैं 31 इंच रखूँगी इसकी लेंथ। तो आपने इस तरह इधर से लेंथ को रखते हुए 10 इंच पे मैं ऊपर की इसकी योक तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा दूँगी और ये सिलाई का मार्जिन छोड़ दूँगी। अब मैं इधर मार्क करके तो इसको कर लूँगी जी कटिंग। अब इस वाले मार्क से मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि ये मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। ये नीचे वाला हमारा हिस्सा आएगा, ऊपर योक हम अलग से कटिंग करेंगे। इस तरह मैंने ऊपर वाले पीस को भी अलग कर लिया और नीचे वाले पीस को भी। इस नीचे वाले पार्ट को अलग कर लें। ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला। नीचे वाले को ना मैं बिल्कुल अलग कर लूँगी, साइड पर कर लूँगी। हम पहले ऊपर वाला तैयार करेंगे, फिर उसके बाद मैं बैक साइड का तैयार करूँगी। उसके लिए 10.5 इंच हमें ऊपर तैयार चाहिए। यहाँ से भी मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा और ये 10 का निशान लगाया और यहाँ से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ा, ताकि कोई कमी बेशी हो तो इसमें निकल जाए, छोटा ना रहे। अब इसके यहाँ से एक्स्ट्रा है ये, इसको मैं कर दूँगी कटिंग। और यहाँ से आपने ना निशान लगा लेना है। कुछ इस तरीके से। अब इसे मैं कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें, ये इस तरह आएगा। यूँ यूँ ठीक है। अब हमने इसका नेक जितना रखना है वो रेडी करना है हमने। तो मैं इसको इस तरह, ये देखिए, इसका सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए, ये सेंटर किया है ना मैंने, ये वाला, ठीक है। ये सेंटर के साथ जब हमने सेंटर को मिलाया तो ये देखिए जी कितना ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपने इसको और मज़ीद कम करना है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। इस वाले हिस्से को मैं पहले तैयार करूँगी, फिर बैक साइड की कटिंग करूँगी। यहाँ से ये देखिए, मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, या आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आप लेस चाहें लेस लगा लें। मैं कोई बॉर्डर देखती हूँ, अगर मुझे इसकी शर्ट का कोई बॉर्डर मिल जाए तो इधर मैं बॉर्डर अटैच कर दूँगी या लेस लगा दूँगी, ठीक है। अब हम बाजुओं का कपड़ा निकालेंगे। ऊपर आनी थी तो मैंने ये वाली साइड के ऊपर लेस लगा दी। इसको सिंपल जैसे फोल्ड करते हैं ना, आपने वैसे फोल्ड कर लेना है। ये हमने सेंटर किया था इसका, ये देखिए सेंटर के ऊपर सेंटर रख लेना है, क्योंकि मैंने क्रीज बनाई हुई थी ऑलरेडी इसकी। तो अब जितना आपने बटन टेक रखना है कि सर गुजर जाए, उतना हिस्सा आपने खाली छोड़ देना है। बाकी क्या उसे कहते हैं, ये मैं इस साइड से, सॉरी इस साइड से मैं लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक सिलाई, इतना बटन टेक छोड़ दूंगी और इसको इस तरह करके इसके साथ फिक्स कर लेना है। जोड़ने के बाद ये देखिए फ़र्क आ जाता है। तो इसको आपने अच्छे से इक्वल कर लेना है, नीट कर लेना है साइडों से। और अब हम इसकी वो चेक करेंगे लंबाई चौड़ाई। इसके साथ ही मैं नीचे बैक वाला पीस बिछा लूँगी, जिसकी हमने बैक साइड कटिंग करनी है, ताकि दोनों एक जैसे ही कटिंग हो जाए एक ही दफ़ा में। अगर आपका ये नेक का आगे से ओपन नहीं रखना, तो आप पीछे बटन टेक के लिए थोड़ा सा बढ़ा के कपड़ा रख सकते हैं। अब हमें चाहिए जी 10 इंच तैयार चाहिए। ये मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा, तो ये मैं ऊपर एक निशान लगा दूंगी तैयारी का। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको एक जैसा
अच्छे से आपने हर जगह से चेक कर लेना है। और 10 इंच हमें जी तैयार चाहिए, कुछ सिलाई का मार्जिन आएगा, इसे मैं इक्वल कर लूँ। ये देखिए इस पीस को ना मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा के रखा है। अगर अब आपके पास इस तरह पीस हो तो ये देखिए यानी कि कम चौड़ाई में, तो ये तो ऊपर से सिलाई में आएगा, यहाँ से कम चौड़ाई में होगा तो आपने इसको यहाँ से गुलाई की शेप दे देनी है ताकि ये चीज़ कम हो जाए। क्योंकि आपने जो ऊपर वाला पार्ट लेना है, आपकी एज कोई भी है, कोई भी मेजरमेंट है, आपने जो योग का पीस होता है ना उस हिसाब से आपने ये ऊपर का पीस लेना है। जितनी योग होती है उतनी, अगर 13 इंच है तो 13 इंच ही आपने ये वाला हिस्सा चौड़ाई में लेना है। ठीक है, थोड़ी सी छोटी कर लेना, जो योग जो ज़्यादा लंबी पहनते हैं जैसे 15-16, उतनी नहीं करनी है आपने, 13 से ज़्यादा नहीं करनी है, 13 तक ही आपने रखनी है जो एज आपकी हो। अच्छा, ये मैंने यहाँ से तीरे का निशान लगाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ताकि आप किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकें। और 17 इंच आ रहे हैं बाजू इसके। ठीक है, तैयार। यहाँ से मैं ये वाला बॉर्डर ही कटिंग करूँगी, ऊपर से नहीं कटिंग करूँगी, क्योंकि 10 साल की बच्ची का ड्रेस है तो ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ से ही इसकी कटिंग कर दूँगी। 17 इंच हमें तैयार चाहिए, ये मैं फोल्डिंग के लिए रख लूँगी थोड़ा सा, और यहाँ से कटिंग कर दूँगी। ये बाजुओं का पीस आ गया, ये योग का पीस आ गया। अब इसकी जो कटिंग करनी है ना वो भी हमने कुछ इस तरह करनी है। ये मैं यहाँ से 2 इंच छोड़ रही हूँ। तो वैसे अगर आपकी लेंथ ऐसे ही यानी कि पेटी की चौड़ाई पूरी हो रही हो, अब कमर हमें 8 इंच तैयार चाहिए। ये देखिए, तो आपने यहीं से ही इसकी जितनी ऊपर आगे से हम खुला रखेंगे जी, बाजू 5-5.5 इंच आप खुला रख लें, और इसको ना इस तरह शेप देते हैं। ठीक है, ये इस तरह मैं अब इसकी ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ये कुछ इस तरह आ जाएगा। ये वाला हिस्सा मैंने इस तरह कटिंग कर दिया। ठीक है, ये इस तरह इसके साथ आ जाएगा, और इसके नीचे जो इसका बॉटम का पीस है वो आ जाएगा। अब मैं बैक नेक के लिए रे मगजी की कटिंग करूँगी। बैक पे मैं मगजी लगा दूँगी, फ्रंट और बैक को जोड़ लूँगी। अब बैक नेक को तैयार करेंगे। ये जो रे मगजी मैंने कटिंग की थी इसे नीचे की तरफ रखेंगे और नेक के ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों को ही आपने खींचना नहीं, दोनों को एक जैसा ही रखना है। सिलाई लगाने के बाद कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इस तरह इसको उल्टी तरफ मोड़ते हुए, और जहाँ पहले सिलाई लगाई है उसी सिलाई के यानी कि जड़ में उसके ऊपर, यानी ये सिलाई मगजी के ऊपर आनी चाहिए, शर्ट के फैब्रिक पे नहीं आनी चाहिए। ये इस तरह आपने सिलाई को पूरा कर लेना है। उसके बाद ये मैं फ्रंट के पीस रखूँगी, तो इस तरह करके हमने नेक को जोड़ना है। तो ये मैं तीरे की कटिंग भूल गई थी, तो ये यहाँ से आपने तीरे की कटिंग ऊपर से कर लेनी है दोनों साइडों से। उसके बाद ये देखिए इस तरह मगजी को आगे की तरफ फोल्ड करते हुए डबल सिलाई करके अच्छा सा पक्का करके, तो आपने इस सिलाई को ख़त्म कर लेना है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी शोल्डर को इस तरह तीरे वाले हिस्से से जोड़ लेना है। पीछे से तुरपाई कर लें चाहे सिलाई लगा लें। उसके बाद हम स्लीव्स लगाएंगे। तो ये मेरे पास लेस बची हुई है, इसको मैं नाप कर लूँगी। ये लेस हम इधर लगाएंगे, चाहे आप पहले अटैच कर लें अपनी आसानी के लिए, और तो चाहे एक साथ ही बाजू के साथ ही अटैच कर लें। तो ये मैंने बाजू का पीस लिया, इसको सेंटर में रखा क्योंकि अब मैंने तीरे की कटिंग कर दी है, बाजू बढ़ेगा। तो ये इस तरह जो एक्स्ट्रा है इसको इस तरह आपने कट लगा लेना है। अब लेस को नीचे की तरफ रखेंगे और स्लीव को ऊपर की तरफ रखेंगे, और थोड़ा सा फोल्डिंग का मार्जिन यानी अंदर की तरफ करते हुए इसको फोल्ड करते हुए लेस के ऊपर रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप पहले लेस स्लीव के साथ अटैच कर लें, तो फिर उसके बाद इसके टॉप की ये टॉप पार्ट के साथ लगा लें। ये इस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ और सिलाई जितना ही यहाँ से छोड़ रही हूँ, और इस तरह लेस के ऊपर आपने ये फैब्रिक रखना है और इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह इस सिलाई को मैं पूरा कर लूँगी। इस तरह सिलाई को मैं कंप्लीट कर लूँगी, एक्स्ट्रा लेस को कटिंग कर लूँगी।
ये देखें इस तरह मैंने ये स्लीव अटैच कर लिया। सेम इसी तरीके से इस साइड पे भी अटैच कर लूँगी। ये देखिए जी, अटैच करने के बाद इतनी सी लैस बच गई थी, तो ये मैं नेक की दूसरी साइड पे भी लगा दूँगी। उसके बाद नीचे वाला बॉटम के पीस लेंगे, इसमें गैदरिंग कर लेंगे। मशीन का फुल टांका करूँगी और यहाँ पे इस तरह गैदरिंग कर लूँगी। उसके बाद आपने इसका और ये जो ऊपर योक का पीस है, इसको इस तरह, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैं इसको ये कटिंग कर लूँगी दोनों साइडों से। जब हमने जोड़ा तो ये एक्स्ट्रा हो गया था, तो इसको इस तरह आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो वेस्ट होगी यानी जो कमर है उसका आपने इस तरह नाप कर लेना है। मैं 8 साढ़े 8 तक रखूँगी, तो इस तरह आपने यहाँ पे कट लगा लेना है। और बॉटम का पीस लूँगी और थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट वाले हिस्से से थोड़ा सा आगे से रखते हुए ये गैदरिंग वाले पीस को, तो इस तरह मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी इसको सिलाई लगा के। ये अटैच हो गया। अटैच करने के बाद ये जो नीचे की सिलाई है ना, इसको मैं ऊपर की तरफ करते हुए ना इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूँगी, यहाँ पे पीछे भी आगे भी। ये देखिए ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी, यहाँ पे बेल्ट लगा दी। ये बेल्ट आप लगाना चाहो तो ठीक, ना लगाना चाहो तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये फिटिंग करनी हो तो फिर अच्छी लगती है। तो यहाँ से आपने ये जो सिलाई है ना शोल्डर की, ये एक बराबर आनी चाहिए फ्रंट और बैक की। यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया है ताकि ये सिलाई एक जैसी आए, हिले नहीं यहाँ से। तो जितना आगे से आपने बाजू खुला रखना है, रखते हुए यानी 5 साढ़े 5 इंच, तो यहाँ से आपने फिटिंग की सिलाई लगाते हुए आना है। नीचे तक आपने ये सिलाई ले आनी है। अगर आपने बंद रखना है इसको तो आपने फुल नीचे तक ये सिलाई ले आनी है, लेकिन अगर आपने थोड़े से स्लिट रखने हैं तो वो आपने अपने हिसाब से जितने से स्लिट रखने हैं उतना हिस्सा छोड़ देना, बाकी यहाँ से बंद कर लेना है। ये देखिए जी, टॉप हो चुका है रेडी। टॉप भी कह सकते हैं, शर्ट भी कह सकते हैं, बैगी स्टाइल फ्रॉक भी कह सकते हैं इसे। इसके स्लीव्स कुछ इस तरह, अगर यहाँ पे आपके झोल आए ना, आपने अंदर कट लगा लेना है ताकि यहाँ पे झोल ना आए। और यहाँ से ये देखें जी, इतना हिस्सा मैंने ऊपर रखा है ताकि बच्ची का सर आसानी से गुजर सके। अगर आप बड़ा टॉप तैयार करें तो फिर आपको ये रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बंद कर सकते हैं या हल्का सा ये स्टाइल दे सकते हैं इसको। और ये मैंने स्टेप भी लगाए हैं, चाहे तो आप आगे की तरफ इसको बांध लें इस जगह पे, और चाहे पीछे की तरफ इस जगह पे। अगर आप आगे की तरफ बांधेंगे तो इस जगह बांधा जाएगा, नहीं तो आपने इसे पीछे की तरफ बांधना है। अब मैं नीचे से और बैक दिखाती हूँ। फुल लुक कुछ इस तरह है इसकी। और यहाँ से ये देखिए इतने मैंने स्लिट रखे हैं दोनों साइडों से, और नीचे से सिंपल फोल्ड कर दिया है। लैस सिर्फ मैंने ऊपर लगाई है, 1.5 गज लैस थी, मैंने ऊपर ही पूरी कर दी। तो अगर आप बड़ा टॉप तैयार करें, क्योंकि ये जो घेर होगा वो कम हो जाएगा, तो सिर्फ आपने ना गैदरिंग इस जगह पे करनी है, हल्की सी बिल्कुल सेंटर में, बहुत ज़्यादा नहीं करनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ट्राउज़र इसका मैंने बॉक्स ट्राउज़र तैयार किया है और नीचे बहुत चौड़ा बॉर्डर नहीं लगाया। इतना चौड़ा बॉर्डर था जो मैंने कटिंग कर दिया था, उसमें से मैंने ये बारीक सा बॉर्डर निकाला था, तो ये मैंने नीचे लगा दिया।